राम मान में कहना है भैया, अगर कोई दारू पिए वाले हो महाराज, हाथ जोड़ करके निवेदन है व्यासपीठ से भी कि नशा करना छोड़ दीजिए, नशा नाश कर देती है। अगर जीवन जीना चाहते हो तो नशा को परित्याग कर दीजिए, नशा नाश कर देगी। और वहां कलयुग का निवास है। चोर गरिका मदिपाना और कनक बसो अतनव अस्थाना, सोने पर निवास है। कहा सोने पे कष्ट है, ज्यादा सोना होगा चोर मार डालेंगे। उदाहरण हम दे दे, एक बार हम बलरामपुर से पहले पैसेंजर ट्रेन गोंडा को चलती थी, छोटी लाइन वो वाली सफेद वाली चलती थी, और बैठे हुए थे ट्रेन डिब्बा में। और बाराबंकी स्टेशन पर जब पहुंचे तो एक देवी जी आई और खूब बढ़िया सुंदर जेवरात पहने, काने में लपेटे, गला में पहने, बड़ी सुंदर बैठी हुई थी, बगल में बैठ गई। तो हमने कहा कि देवी जी इतना ज्यादा सोना पहन करके यात्रा नहीं करनी चाहिए। तो नहीं बताओ महाराज तुमसे कोनो मतलब है? तो हमने कहा तो सही बात आपने कह दिया कि हमसे कौन मतलब। कहा कि हमसे कोई मतलब नहीं है। कहा हमने केवल इतना ही कहा था कि देवी जी यात्रा में इतना ज्यादा जो है गहना पहन कर नहीं जाना चाहिए, नुकसान होगा। कहीं तो दूसरे का मतलब महाराज हमने भगवान दिया है पहले हैं। अब कहना बहुत बढ़िया। और जैसे बाराबंकी से ट्रेन चली तो सफेदाबाद के बिचौन धीम हो जाती है, और जैसे धीम भाग तैसे एक चोर बैठा रहा, इनके कनवा नोच के यहाँ कूद गया, भाग गया। अब ये चिल्लानी बहुत है, जवाज माती नोच का काम। तो हम कह हमसे क्या मतलब भैया, किनारे बैठे रहो चलो। इसलिए ये बहुत खतरनाक होता है। कनक सोने पर भी निवास कलयुग का है। कई लोग कहते हैं कि जब महाराज परीक्षित ने कलयुग पर निवास दे दिया, सोने पर कलयुग का, तो जो जान लीजिए कि सोना महाराज परीक्षित का मुकुट भी सोने का है। तो लोग कहते हैं कि कलयुग जो है राजा परीक्षित के सर पर बैठ गया है? ऐसा नहीं, ऐसा है ही नहीं। महाराज परीक्षित से कलयुग इतना डरता था कि वो राजा इस परीक्षित के किनारे नहीं आ सकता है, तो उनके सर पर कैसे बैठेगा? इसका एक प्रमाण है, आप जान लीजिए कि एक बार जब पांडवों ने जब महाप्रयाण किया तो एक बक्सा रखा रहा, भैया चाय पीते रहो राम जपते रहो, ध्यान से ध्यान कथा में लगाए रहो। अरे मुंह न जरी, परेशान हो, बहुत ना ज्यादा गर्म नहीं रहता है, बहुत शांत से सुनिए यार। जो मुकुट था सोने का वो है क्या? मुकुट ये है कि मगध देश का राजा था जिसका नाम जरासंध था, आप लोग जानते होंगे। जरासंध का एक मुकुट था और उस मुकुट को अर्जुन ने छीन करके एक बक्से में रख दिया था भैया। जो मुकुट था सोने का, जरासंध नामक राक्षस के मुकुट को अर्जुन ने जीत करके उस मुकुट को एक बक्से में बंद कर दिया। और महाप्रयाण के समय राजा परीक्षित को एक बक्सा दे दिया और कहा कि यह महान जौन है बढ़िया मुकुट रखा हुआ है, जरूरत पड़ी तो आप सोना गाल धरा है। जब राजा परीक्षित ने खोला तो देखा कि सोने का मुकुट है, तो कहा कि लाओ आज इस मुकुट को हम पहन लेते हैं। तो आप विचार कर लीजिएगा अपने जीवन में। ए भैया प्रेम से बातों हल्ला ना करो, क्योंकि कहूँ अगर कलेक्शन कट जाये तो हम राम कथा के जगह पे यहाँ सीता जी के कथा सुनावे लगा इधर उधर। इतना वो बाल जो है राजा परीक्षित ने वो है मुकुट को पहन लिया और उनकी बुद्धि मर गई। विचार करना है, अगर जिस व्यक्ति ने कभी किसी को भोजन न कराया हो और अगर उसके यहाँ आप जाओगे भोजन करने के लिए तो आपका समझ लीजिए कि नुकसान हो जाएगा। खाना खाने से पहले जो है आप
विचार करो कि इस व्यक्ति के यहाँ भोजन करने के योग्य है ये नहीं है। तो किसी के वस्त्र का उपयोग करने से पहले विचार करो कि जो है ये कैसा है, ये कैसा इसका विचार है। राजा परीक्षित ने उस राक्षस के मुकुट को जब अपने हृदय में धारण किया, सर पर बैठा लिया, तो जान लीजिए भैया उसी दिन महाराज परीक्षित की बुद्धि जो है बदल गई और शिकार करने की इच्छा हो गई और जंगल में शिकार करने के लिए चल देते हैं। मुकुट पहने हुए थे वो जरासंध का मुकुट है, राजा परीक्षित का मुकुट नहीं है। और जब शिकार करने के लिए गए तो जब जंगल में गए तो पूरा दिन दौड़े, इनको जो है शिकार नहीं मिला। भूख और प्यास सताने लगी, भूख और प्यास सताने लगा इनको। और जब प्यास सताती है तो व्यक्ति जो है दौड़ता रहता है किसी के यहाँ पानी पीने के लिए। भैया अब यहाँ के लिए कथा निकालो, पियाओ, हम तो पीते नहीं कथा में है, आप लोग पिलाते रहो, हमारी कथा चलती रहे। नहीं तो 1 मिनट का समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है आज के दिन। हमारे संती काकू दे दो, आओ दे दो, पुरानी आदमी है इसीलिए तो ठीक है, हम लोग भजन करते रहे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम परीक्षित को जब भूख और प्यास सताया तो धीरे धीरे राजा परीक्षित जंगल में गए जहां पर समीक जी का आश्रम है। भैया अगर आप लोग कथा को ध्यान से समझेंगे तो कथा बड़ी आनंद मिलेगी। जिस समय महाराज परीक्षित आगे गए तो समीक जी के आश्रम पर गए तो समीक जी उस समय समीक ऋषि अपने आंख को मूंद करके परमात्मा में जीवात्मा को लगाए बैठे हैं ध्यान में। बोला ना बेटिया ना, ध्यान से कथा माने ही होती है समाधि, बहुत ध्यान से सुनना है। जैसे एक जगह कथा होता रहा हमारे गांव में, अपने गांव बताया, और हम गए उनके यहाँ, पंडित जी कथा बाजे रहे खूब तेज तेज, तो हम गए वहां पर किनारे बैठे तो जान तो का देखे कहीं का एक पंडित जी तो कथा कहते हैं, माला जापक सोचत है कब भगवान कथा बंद करे हम सोई, और जो जजमान रहे वो वही कहीं पुरानिया आदमी वही लेटा है, और उनके लड़के बढ़ वही दिन लगाए जो है खटिया बिछाए, घर 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 सोए। पंडित जी दिन देखें कि 11 बजे वाले कब बजे आरती कराई। और जब हम पहुंचे तो कहा महाराज कहका सुनावत हो, कहीं न रे क्या बताएं भैया ये तो सब सोवत हैं। तो हम कहना तुहिन काहे प्राण दिखा दे तो भागो। इसलिए एक घड़ी आधी में बुनियाद और तुलसी संगत साध के कटहि कोटि अपराध। अगर आप एक घड़ी सुनिए, जब आप लोग को आलस आने लगेगा, वैसे हमें यहाँ से पता तो चल जाएगा कि अब आलस लगती है, लेकिन आप लोग इशारा कर देंगे तो हम तुरंत आरती हम भी कह देंगे ओम जय जगदीश हरे, कोई दिक्कत नहीं है। भाव होना चाहिए। समीक जी महाराज ध्यान मुद्रा में बैठे हैं और श्रमिक जी जो है ध्यान लगाए थे, आंख मूंदे हुए थे, परमात्मा में लीन थे, भजन कर रहे थे। उसी समय जब श्रमिक जो है
कहते हैं बुद्धि का प्रभाव देखिए, राक्षस की मुकुट है, बुद्धि कितनी भ्रष्ट हो गई। महाराज परीक्षित ने कहा, कहो बाबा 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 पुकारा, लेकिन बाबा आंख मूंदे हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है। बुद्धि कितनी बदल गई। राजा परीक्षित ने सोचा कि हो सकता है हमें आवत देखी न हुए तो आंख मूंद लेन हुए कि कहूं पानी ना पियावे पड़े। यही बात उनके अंदर जागृत हुआ राजा परीक्षित के, और उन्होंने सोचा देखिए अगर राजा परीक्षित को हत्या करना होता तो सनक ऋषि को बाण मार देते, अगर उनको हत्या करना होता तलवार चला देते, लेकिन उन्होंने मरा हुआ सर्प क्यों उठाया? क्योंकि सर्प काल का प्रतीक है। अगर कहूं ये नखरा किया हुई है तो मैं सपवक डर से अखिया खोल देंगे। तो मृतक की सरप धनु तोड़े उठाई, उठाया धनुष के कोण से और महाराज परीक्षित के गले, इनके सनक जी के गले में पहनाया और चल दिए। लड़के खेल रहे थे, लड़कों ने देखा कि महाराज जो है सनक ऋषि के गले में सांप है, तो लड़के क्या जाने दौड़ते हुए गए, और जब वहां गए तो जहां पर वो बालक श्रृंगी जी खेल रहे थे, श्रृंगी जी से कहा, अरे तू यहाँ खेले बाछा हो और तुम्हारे पिता को सांप ने काट लिया और वो मर गए। कहा, अरे कितना बड़ा अनर्थ हुआ, कैसे सांप ने काटा? कहा, तुम्हें नहीं पता कि राजा परीक्षित ने सांप को कटा दिया है, सांप पहना दिया था इसीलिए काट लिया और तुम्हारे पिता सीताराम हो गए। बालक को दुख हुआ। बालक जब दौड़ता हुआ रोता हुआ आया तो देखा कि सही हमारे पिताजी जो है मरे हैं, और मरे नहीं थे, वो जिंदा थे, अपने जीवात्मा को परमात्मा में श्वास मुद्रा में लटकाए हुए हैं। तो बालक ने मारे क्रोध से श्राप दे दिया श्रृंगी जी ने कि पन्नक कंठ बिलो की गया। पन्नक माने सांप। सांप को जब देखा तो पन्नक कंठ बिलो की गए, दीन अवस्था परिस्याय, सतवें दिन नर पाली को कटी नहीं तक जाई, सतवें दिन नर पाली को कटी नहीं तक जाई, सतवें दिन नर पाली को कटी नहीं तक जाए, सतवें दिन नर पाली को कटी नहीं तक परीक्षित को जो है जब सांप, यही जो सांप काट लेगा, काटने का श्राप दिया है भैया। श्रृंगी जी ने राजा परीक्षित को मरने का श्राप नहीं दिया है, काटने का श्राप दिया है। और जब राजा परीक्षित जब अपने घर आए, मुकुट उठाकर अलग रखा, तब उन्होंने अपने द्वारा कृत्य को याद किया। अब पछताने लगे कि अब क्या होगा है। तो इसीलिए तो कवियों ने कहा है कि जो है का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुण्य का पछताने, जब समय बीत गया अब होने वाला क्या है। बड़ा इनको परेशानी हो गई, अपने आंखों से इनके आंसू गिरने लगा। इसलिए कहा गया है कि जिसके द्वारा, जिस हाथ के द्वारा यदि पाप हो जाए तो हाथ को त्याग देना चाहिए। अगर जीवन में किसी जिस वस्तु के द्वारा किसी की से पाप हो जाए तो आपको उस वस्तु को त्याग देना चाहिए। तो सचिन कहाँ है? सचिन कहाँ बताओ? कोई लड़के चले आओ तुम्हें।
देखो ये बेग मारते थे कुछ का फुट कर दे दो